इम्पीरियम सीने फीने, एक लैटिन प्रोवर्ब यानी एम्पायर विदाउट एंड, ने एक आइडियोलॉजी का इजहार किया कि ना वक़्त और ना ही जगह ने इस सल्तनत को महदूद किया। विर्जिल की आइनाइड में कहा गया है कि ये लामहदूद सल्तनत रूमियों को उनके देवता जुपिटर ने दी थी। जी हाँ, रोमन एम्पायर तारीख की सबसे बड़ी किंगडम में से एक थी, जो अटलांटिक ओशियन से लेकर साउथ वेस्ट एशिया तक फैली हुई थी। ये सल्तनत 1 मिलियन मरबा मील से ज़्यादा और अपने उरूज पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल थी, जो आज के 40 से 50 मुल्क बनते हैं। अगरचे रूमी सल्तनत को फले फूले हज़ारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन हम अब भी अपने आर्किटेक्चर्स, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, लैंग्वेज और लॉज में इसका सबूत देख सकते हैं। जैसा कि रूमियों ने मगरबी निज़ाम इंसाफ को मुतासर किया, रोमन कवानीन और उनके जुडिशल सिस्टम ने बहुत सी कंट्रीज़ के जस्टिस सिस्टम की बुनियाद का काम किया है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के मोस्टली हिस्से शामिल हैं। ये लोग अपने पॉलिटिक्स, मिलिट्री और सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए मशहूर थे, जिन्होंने नए तर्ज के रोड्स, एक्वेडक्ट्स, जंगी तरीके और एग्रीकल्चर से अपनी सल्तनत को उरूज दिया, जिससे रोम कदीम दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर बन गया था। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटे से शहर से शुरू होने वाली एक शख्स की कोशिश ने दुनिया के मोस्टली हिस्से पर सदियों तक इस शहर को काबिज करने के काबिल बनाया। रोमन एम्पायर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें रोमन किंगडम, रोमन रिपब्लिक और रोमन इंपीरियल दौर शामिल है। रोम की बुनियाद और किंगडम के बारे में बहुत से अफसाने मौजूद हैं, क्योंकि बादशाहों के ज़माने के रिकॉर्ड और इंस्क्रिप्शंस काफ़ी हद तक अब जिंदा नहीं रहे, और किंगडम और रिपब्लिक के दौरान लिखे गए उस दौर के बयानात को ज़्यादातर ज़ुबानी रवायात पर मबनी समझा जाता है, और रोमन हिस्ट्री के ज़्यादातर रवायती नुस्खे प्लूटार्क, लीवी और डायनेसिस ऑफ हेलिकार्नसस के ज़रिए हम तक आए हैं, जो पहली सदी ईस्वी के मशहूर हिस्टोरियंस थे। क्योंकि 390 बीसी में गॉल ने बैटल ऑफ एलिया के बाद, जिसका आगे मैं आपको बताऊंगा, कि रोम के बहुत से तारीखी रिकॉर्ड्स को तबाह कर दिया था, और जो बाकी बचा वो या तो वक़्त का शिकार हो गया या चोरी हो गया था। तो कहानी के सबसे मशहूर वर्जन के मुताबिक रोमुलस और रेमस 2 जुड़वा भाई थे, और अल्बा लूंगा, जो अल्बान पहाड़ियों में लेक अल्बानो के आसपास था, उसके बादशाह न्यूमीटर के पोते थे। न्यूमीटर को उसके भाई अमूलियस ने माजूल करने के बाद उसकी बेटी रिया सेल्विया को रोमन मजहब के मुताबिक विस्टा के लिए वेस्टल वर्जन यानी कवारी पादरी बना दिया, ताकि न्यूमीटर का कोई वारस ना पैदा हो सके। लेकिन सेल्विया जंग के देवता मार्स की तरफ से हमला हुई, जिससे ये 2 जुड़वा भाई पैदा हुए। जब अमूलियस को इसका इल्म हुआ तो उसने सेल्विया को कैद कर लिया और एक नौकर को जुड़वा बच्चों को मारने का हुक्म दिया। लेकिन नौकर ने रहम का मुजाहरा किया और वो उन्हें दरियाई टाइबर पर छोड़ आया। वहाँ से एक भेड़िया, जिसे लूपा कहा जाता है, उसने इन दोनों भाइयों को दूध पिलाया, क्योंकि उसने उसी वक्त अपने बच्चे खोए थे, और बाद में फास्टुलस नामी चरवाहे ने उन्हें बचाया। फास्टुलस और उसकी बीवी के जरिए इन जुड़वा भाइयों ने परवरिश पाई। फास्टुलस शुरू से ही इस शाही नस्ब से वाकिफ था, इसलिए उसने जब ये बच्चे जवान हुए तो उनके नाना न्यूमीटर को उनके बारे में बताया, और फिर इन दोनों भाइयों ने अमूलियस को कत्ल कर दिया और न्यूमीटर को अल्बालूगा के बादशाह के तौर पर दोबारा बहाल किया। उसके बाद दोनों भाई वहां चले जाते हैं जहां पर उन्हें भेड़िए ने बचाया था, और यहाँ पर एक शहर बसाना शुरू करते हैं। ये एरिया उस वक्त 7 पहाड़ियों पर मुश्तमिल था, जहाँ पर शहर बसाने के लिए इन दोनों भाइयों में पहाड़ी के बारे में इख्तलाफ हुआ। रोमुलस ने लूपरकाल केव के ऊपर पैलेंटाइन हिल को तरजीह दी, लेकिन रेमस ने एवेंटाइन हिल। जब वो इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ना कर सके तो उन्होंने एक मुकाबले के जरिए देवताओं की मंजूरी हासिल करने पर इत्तफाक किया कि जो ज्यादा बर्ड देखेगा वो जीत जाएगा। रेमस ने पहले 6 बर्ड देखे, लेकिन उसके फौरन बाद रोमुलस ने 12 को देखा और उसने दावा किया कि उसने खुदा की मंजूरी हासिल कर ली है। रेमस ने रिजल्ट पर इख्तलाफ किया और रोमुलस के नए शहर की तौहीन की, जिस पर रोमुलस या उसके किसी हामी के हाथों उसे मार दिया गया। फिर रोमुलस ने वहां पर 21 अप्रैल 753 बीसी को एक शहर कायम किया और अपने नाम पर शहर का नाम रूम रखा। ये दिन आज भी रूम की क़याम की याद में पेरिलिया फेस्टिवल के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बीसी और एडी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले के साल को बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और एडी यानी एनो डोमिनी, जो एक लैटिन वर्ड है यानी ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, जिस साल जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उससे आगे के साल को एडी कहा जाता है, जो आज भी जारी है। रूम की बुनियाद की डेट्स के बारे में भी बहुत से हिस्टोरियंस में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन मटीरियल एविडेंस के जरिए दिए गए बयान के बरक्स रूमियों का ख्याल भी यही है कि उनके शहर की बुनियाद अफसानवी बादशाह रोमुलस ने एक स्पेसिफिक टाइम और तारीख में रखी थी, जिसमें सबसे मशहूर डेट यही है जो पहली सदी कबल मसीह में मार्कस टेरेंटियस वेरो ने दी थी। ताहम दूसरी तारीखें भी रोमन रवायात के जरिए बिखरी हुई हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं,
जिस में हिस्टोरियंस ने मुख्तलिफ डेट्स दी हैं। बहरहाल रोमुलस ने पैलेंटाइन हिल पर शहर की तामीर शुरू की और शहर की बाउंड्रीज को डिटरमाइन करने के बाद उसे जिलावतनों, भगोड़े गुलामों और क्रिमिनल्स को रूम के शहरी के तौर पर आने की इजाज़त दी, जिससे रूम की आबादी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा शुरू हुआ। उस वक्त चूंकि ज़्यादा मर्द रूम में ठहरे थे, इसलिए उनको बीवियां फराहम करने के लिए रोमुलस ने एक पड़ोसी कबीले सबीन्स को एक मजहबी फेस्टिवल कौंसिलिया में जश्न का इनविटेशन दिया, जिसमें उन्होंने बहुत सी सबीन कबीले की औरतों को किडनैप कर लिया था, जिसे हिस्ट्री में द रेप ऑफ द सबीन वुमेन कहा जाता है। लिवी के मुताबिक जब सबीन्स अपनी औरतों को वापस लेने के लिए फौज निकालते हैं तो औरतें दोनों ग्रुप्स को सुलह करने पर मजबूर करती हैं और जंग के बाद दोनों फरीकों ने एक पीस एग्रीमेंट किया, जिसमें दोनों स्टेट्स को मुत्तहिद करते हुए एग्जीक्यूटिव पावर रूम को ट्रांसफर कर दी गई। एंशिएंट रूम उस वक्त ट्राइबल कम्युनिटीज पर मुश्तमिल था, इसलिए हर कबीला एक बुजुर्ग के मातहत था जिसे पैट्रियर्क कहा जाता था। इन बुजुर्गों को रोमुलस ने एक काउंसिल में बुलाया और 100 अफराद की अपॉइंटमेंट के साथ सेनेट को एडवाइजरी काउंसिल के तौर पर कायम किया, जिनको लीड करने के लिए क्यूरिएट असेंबली बनाई गई, जो प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेकिन उसका मेन पर्पस नए बादशाहों को इलेक्ट करना था। इन 100 लोगों को पैट्रिस का नाम दिया गया और इनकी औलाद पैट्रिशियन यानी सरपरस्त बनी। उसके बाद रोमुलस ने रूम में मजहबी, कानूनी और सियासी इदारों को कायम करना शुरू किया। प्रोजेक्ट कमांड के लिए उसने अपने आप को हाजरीन के साथ घेर लिया, जिसमें 12 लिक्टर्स शामिल थे और घुड़सवारों के 3 डिवीजन बनाए जो रोमन, सबीन और एट्रुस्कन पर मुश्तमिल थे। रोमुलस ने 37 साल हुकूमत की और 54 की उम्र में कैंपस मार्टियस में अपने फौजियों का जायजा लेते हुए गायब हो गया। रोमुलस के बाद रूम पर 509 BC तक 6 बादशाहों ने हुकूमत की। बादशाह अपनी मौत पर अपने अख्तियारात किसी वारिस को नहीं दे सकता था, इसलिए बादशाह की मौत के बाद उसकी ताकत सेनेट को वापस आ जाती। उसके बाद नए बादशाह को बाज़ाब्ता तौर पर रूम के लोग क्यूरिएट असेंबली के तौर पर इलेक्ट करते थे, जो रूम की सेनेट के तौर पर काम करती थी। इन तमाम बादशाहों को असेंबली ने लाइफ टाइम खिदमत के लिए इलेक्ट किया था। तख्त के लिए कैंडिडेट की सिलेक्शन किसी भी जरिए से की जा सकती थी, जिसमें कैंडिडेट का कैरेक्टर और परहेजगारी देखी जाती थी, चाहे वो जिस कबीले से भी हो। मिसाल के तौर पर ऐसे ही 2 बादशाह लूसियस तार्किनियस प्रिस्कस और नूमा पोम्पिलियस, जो एट्रुस्कन और सबीन कबीले से थे, जिनको क्यूरिएट असेंबली ने इलेक्ट किया था। बादशाह को अवाम पर मुकम्मल अख्तियार हासिल था, कोई भी उस पर हुकूमत नहीं कर सकता था। सेनेट एक कमज़ोर तबका था जिसके पास सिर्फ माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात को इस्तेमाल करने की सलाहियत थी। सेनेट का बुनियादी काम बादशाह की ख्वाहिशात को पूरा करना और उनका इंतजाम करना था। टैक्सेस और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग के लिए शहरियों का पहला सेंसस 6ठे बादशाह सर्वियस टूलियस ने किया। उसने शहरी जिंदगी के लिए हासिल किए गए स्ट्रक्चर को ट्रांसप्लांट करके आर्मी में रिफॉर्म्स दी। सर्बियन रिफॉर्म ने रोमन आर्मी का सेंचुरिया सिस्टम, जो 100 घुड़सवार सोल्जर्स का एक डिवीजन था, और कम्बैट सिस्टम दोनों को कायम कर दिया था, जो रिपब्लिक के दौरान भी चलता रहा। इसमें इन्फेंट्री को अमीर शहरियों की क्लासेस और गरीब शहरियों की इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया था। जो गरीब शहरी अपने लिए वेपन नहीं खरीद सकते थे, उनको मिलिट्री सर्विस में एग्जेम्पशन दी गई थी, लेकिन मुश्किल हालात में उनको भी खिदमत के लिए शामिल किया जाता था। इन तमाम क्लासेस के दस्ते मैदान जंग में इकट्ठे लड़ते थे, सिवाय सबसे सीनियर फौजियों के, जिनसे तवक्को की जाती थी कि वो शहर की हिफाजत करेंगे। उस वक्त मिलिट्री सर्विस को सोसाइटी में अपने स्टेटस को बढ़ाने का एक तरीका समझा जाता था और आमतौर पर शहरी इसको एक मुनासिब रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर भी देखते थे। लेकिन उस वक्त तक रोमियों का टैक्स सिस्टम इनिशियली स्टेजेस में था, इसलिए उनको अपने लिए वेपन खुद ही खरीदने पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे रूमी कंट्रोल में आने वाले इलाकों का दायरा एक्सपेंड होता गया और आर्मी का साइज बढ़ता गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सैलरी प्रोफेशन बन गई और बादशाहत के आखिरी दौर में फतूहात का एक सिलसिला शुरू हुआ। उस दौर में रूम फिडनाई, अल्बालूंगा और बी तक फैल चुका था। उसने पड़ोसी कबाइल एट्रुस्कन और सबीन के खिलाफ जंगें भी लड़ी, जिससे रूम के साइज को दोगुना किया गया और शहर में बहुत सारे खजाने लाए गए। इन खजानों को इस्तेमाल करके उनसे अजीम यादगारें बनाई गई, जिसमें रूम का अजीम सेवरेज सिस्टम, जिसे क्लोएका मैक्सिमा कहा जाता है, जो दुनिया के इब्तदाई सेवरेज सिस्टम में से एक था, जो इन 7 पहाड़ियों में पानी को दरियाए टाइबर पर फेंकता था। 19वीं सदी तक ये टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज बन गया था। इसके गटर के कुछ हिस्से आज भी इस्तेमाल होते हैं। रोमन कल्चर और रोमन इंजीनियरिंग की मुकद्दस अलामत के तौर पर इसकी आज भी बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। रोमन कैलेंडर की इन्वेंशन, जिसे रोमुलस ने बनाया, जिसमें उस वक्त साल सिर्फ 10 माह का था, लेकिन रोमुलस के सक्सेसर नूमा ने कैलेंडर रिफॉर्म करके साल को लूनर नसाब के मुताबिक 12 महीनों में डिवाइड किया और उसे सोलिस्टिस रेवोल्यूशन के मुताबिक एडजस्ट करके उसमें जनवरी और फरवरी के महीनों को ऐड किया। एवेंटाइन और कैलियन हिल्स को आबाद किया गया। बहुत से मंदिर बनाए गए, जिसमें फॉर्चूना और जनूस के मशहूर मंदिर शामिल थे, और रिलीजियस रिफॉर्म भी की गई।
जिसमें प्लूटार्क के मुताबिक रोमियो को हैवान या इंसान की शक्ल में देवता की इबादत करने से मना किया गया था। इनमें लूसियस तार्किनियस प्रिस्कस ने चैरियट रेसिंग के लिए सर्कस मैक्सिमस रोम का पहला और सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया और कैपिटोलाइन हिल पर रोम की पहली जेल बनाई गई। उसने टेरिनियन सी पर ऑस्ट्रिया एंटिका की फोर्ट की बुनियाद भी रखी। 509 BC में रोम सेक्स स्कैंडल का शिकार हुआ। उसके सातवें और आखिरी बादशाह लूसियस तार्किनियस सुपरबस के बेटे सेक्सटस तार्किनियस ने एक रोमन रईस की बीवी लुक्रीशिया का रेप किया। लुक्रीशिया ने इस वाक़े के इंसल्ट से बचने के लिए सुसाइड कर ली और मजीद पहले 4 बादशाहों का दौर आखिरी 4 बादशाहों से अलग था। ये बादशाह सेनेट ने इलेक्ट किए थे, लेकिन आखिरी 3 बादशाहों का दौरे हुकूमत मौरूसी बन गया था क्योंकि 5वें बादशाह लूसियस तार्किनियस प्रिस्कस के 2 आखिरी बादशाहों में से एक दामाद और एक पोता था। सेनेट बादशाह के मातहत कर दी गई थी। उन्होंने सेनेट के अख्तियार को शदीद नुकसान पहुंचाया क्योंकि इन बादशाहों की मौत के बाद बादशाह की ताकत सेनेट को वापस नहीं की गई थी और उसे अपनी पसंद के बादशाह को इलेक्ट करने से रोक दिया गया था। सेनेट की खुद मुख्तारी की ये वायलेशन एक नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म था, जिस वजह से लूसियस जूनियस ब्रूटस की क़यादत में 4 आदमियों ने एक इनकलाब को भड़का दिया और बादशाहत का तख्ता उलट दिया और 509 BC में तार्किनियस और उसके खानदान को रोम से माजूल और बेदखल कर दिया गया था। बादशाह ने दोबारा अवामी हमायत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक अपनी मुसलसल मिलिट्री सर्विस और जबरी मुशक्कत से थक चुकी थी और अपनी सियासी ताकत की कमी की वजह से परेशान भी थी, इसलिए वो बादशाह की मदद को नहीं आए।